Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, how are you? I am Rajkishore Kumar. Welcome back to our channel RDPS Competition and Education. In this channel we have to learn the science of class 1 chapter number 13 and lecture number 2. लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ चुके थे. अब लेक्चर नंबर 1 में हम वेदर पढ़ चुके हैं. अब लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे. लेक्चर 2 में हम सीजन पढ़ लेंगे. लेक्चर नंबर 2 में सीजन स्टार्ट करेंगे. तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. सीजन. What is season? It is the condition in which the different weather period divided in a year for 2 or 4 months is called season. देखिए सीजन क्या होता है कि वेदर जो है, वेदर थोड़ा बहुत दिनों तक मतलब रहता है और वो कुछ दिन या कुछ मंथ के लिए रहता है, तो उसको हम सीजन कहते हैं. कुछ मंथ में जब बदलता है उसका टेम्परेचर या फिर उस टेम्परेचर उस जगह का, तो उसको हम कहते हैं वो सीजन, ये सीजन. जैसे गर्मी का रहता है, गर्म रहता है, अभी है गर्मी का सीजन, तो कुछ दिन के बाद हो जाएगा ठंडी का सीजन, तो क्या होगा, वो सीजन कहलाता है. देखिए सीजन का प्रकार कितना होता है. वेदर स्टेज फॉर 2-4 months इट्स सीजन. करा कि वेदर जो स्टेज रहता है, यानी वेदर जो एक ही जगह एक ही समान मौसम रहता है और 2 से 3 से 4 से 5 महीना तक उसको हम सीजन कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ सीजन इन इंडिया. इंडिया में कितने प्रकार का है. समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम. ये सब क्या है कि सीजन का प्रकार है. कि देखिए सीजन का प्रकार है. उसके बाद क्या है, सबसे पहला आया व्हाट इज समर सीजन. देखिए समर सीजन क्या होता है, गर्मी का दिन में जो भी होता है, गर्मी जो महसूस होता है उसको हम समर सीजन कहते हैं. ऐसा जो पीरियड होता है जिस पीरियड में गर्मी महसूस होता है और उसमें हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, उसको एब्जॉर्व करने के लिए, उसका जो हीट को एब्जॉर्व करने, यानी हीट को आपको कूल प्रोवाइड करेगा, यानी ठंडक प्रोवाइड करेगा और हीट को रिमूव करेगा, उसको हम लोग कहते हैं. उसमें यहाँ पर समर सीजन. व्हाट इज समर सीजन? इट इज द टाइप्स ऑफ सीजन्स इन विच द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड इट इज वेरी हॉट इज कॉल्ड समर सीजन. ऐसा सीजन जिसमें कि सन जो होता है, यानी सूरज बहुत ज्यादा चमकता है और वो हीट को प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या होता है कि हमारा हीट को प्रोड्यूस करता है, तो वो हॉट डे कहलाता है. हॉट हो जाता है, पूरे हॉट हो जाता है, उसको हम कहते हैं समर सीजन. तो समर सीजन समझ गए पूरी बढ़िया से और अच्छी तरीका से समझ गए कि समर सीजन क्या होता है. जो कि उस समय में क्या होता है कि हमारा जो सूरज है, सूरज क्या होता है, ब्राइटली चमकता है, यानी चमकता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है और गर्मी प्रोवाइड ज्यादा करता है, यानी गर्मी ज्यादा देता है, उसको हम कहते हैं समर सीजन. समर सीजन करा. In this season we wear cotton clothes to ourselves, cool, and use fans, coolers and air conditioner. देखिए क्या होता है कि हम लोग जो पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. क्या कौन सा पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. क्यों? हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए, यानी ठंडा रखने के लिए, और जैसे ज्यादा गर्मी महसूस होता है तो फैन को यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं. और उस समय में वहाँ जैसे समर सीजन में ये सब यूज करना पड़ता है. तो चलिए उसके बाद क्या, व्हाट इज विंटर सीजन. विंटर सीजन क्या, यानी ठंडी का दिन कैसा, यानी ठंडी का मौसम कैसा होता है ये बताना. इट इज द टाइप्स ऑफ सीजन्स विच आर कोल्डेस्ट एंड चिली इज कॉल्ड विंटर सीजन. ऐसा सीजन जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड यानी ठंडा रहता है और वो बहुत ठंडापन महसूस करवाता है, उसको हम कहते हैं विंटर सीजन. विंटर सीजन. देखिए बैकग्राउंड आवाज के लिए सॉरी. आज तीज है, तो तीज में क्या होता है, भर रात जाग करके लेडीज लोग गाना गाती है, वही हो रहा है अभी. इसीलिए थोड़ा सा हम मेरा जो है ना ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत आएगी. तो चलिए इस वीडियो का आप ऐसे सही से देख लीजिएगा और सही तरीका से देखिएगा. तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. इस सीजन में क्या है, बहुत ठंडा महसूस होता है. उसके बाद क्या है, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्स
warm and sit around fire and use heater देखिए क्या होता है ऐसे। इस सीजन में क्या होता है, हम लोग आग के पास बैठता है, बहुत ज्यादा आदमी क्या होता है आग के पास बैठता है, और कोई क्या होता है उसको हीटर लगाता है, घर में हीटर लगा लेता है और उसके अनुसार से उसका हीटर में काम करता है कि हीटर हीट करता है। यानी कि जैसे ठंडी में क्या होता है हीटर से हमको गर्मी प्रोवाइड होता है। अब क्या रहा है व्हाट इज मानसून, मानसून क्या है ये बताना। इट इज द टाइप्स ऑफ सीजन व्हेन द रेन्स अ लॉट, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होगा, एंड द रेन फॉल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड मानसून। देखो मानसून क्या होता है, ऐसा सीजन जिसमें कि बहुत ज्यादा वर्षा, यानी वर्षा के सीजन भी कह सकते हैं, ऐसा सीजन जिसमें बहुत ज्यादा वर्षा होता है, और वो वर्षा क्या करता है उस पीरियड में क्या होता है वर्षा बरसता है, उसको हम कहते हैं मानसून। जिसमें वर्षा बरसने बहुत ज्यादा बरसता है उसमें क्या कहते हैं हम मानसून कहते हैं। द रेन वाटर फिल्स द ponds, लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशियन। क्या करता है रेन वाटर, क्या करता है कि ponds को भरता है, रिवर को, लेक्स को, सी को और ओशियन को, ये सब को क्या करता है भरने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ponds, लेक्स, सी और ओशियन, रिवर, ये सब में क्या पानी भरता है, किसके द्वारा वर्षा के द्वारा पानी भर जाता है। ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन में क्या होता है ट्री यानी कि पेड़ और पौधा क्या होता है इस समय बहुत ही हरा भरा दिखता है। इस पीरियड में हरा भरा दिखता है क्योंकि इस समय पानी उसको प्रोवाइड होता है और ज्यादा साफ भी दिखता है इस समय, क्योंकि ऊपर वाला पानी जो पड़ता है उस पे और उसको क्या करता है साफ कर देता है पूरी अच्छी तरीका से, इसीलिए उस समय क्या होता है हरा भरा दिखता है। We use an umbrella, a raincoat and gumboot to protect ourselves from rain। क्या कहा है कि देखिए रेन से हमको बचने के लिए अम्ब्रेला की यानी छाता की यूज करना चाहिए, उसके बाद रेनकोट को यूज कर लेना चाहिए, और क्या होता है गमबूट्स को यूज कर लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन, वर्षा से बचने के लिए ये सब करना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहा है व्हाट इज स्प्रिंग सीजन। अब स्प्रिंग सीजन क्या होता है ये हमको बताना है। इट इज द टाइप्स ऑफ सीजन्स इन विच द फ्लावर ब्लूम एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन द ट्री इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। देखिए स्प्रिंग सीजन क्या होता है फ्लावर जो है खिल जाता है ऐसा सीजन में, और क्या होता है लीव्स जो पतझड़ जो था पत्ता जो झरा था उस समय क्या होता है पत्ता बढ़ने लगता है और नया कली आने लगता है पेड़ में पौधा में, उसको उस सीजन को हम क्या कहते हैं स्प्रिंग सीजन कहते हैं। स्प्रिंग सीजन इसको कहते हैं। इट इज द अब स्प्रिंग सीजन क्या है इट इज द सीजन आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। ऐसा सीजन जो कि विंटर के बाद आता है और समर के पहले आता है, यानी बिटवीन द विंटर एंड द समर इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन। ये भी कह सकते हैं स्प्रिंग सीजन इसको कहेंगे जो समर और विंटर के बीच में आता है उसको कहते हैं स्प्रिंग सीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है व्हाट इज ऑटम सीजन। इट इज द सीजन इन विच द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न येलो एज दे ड्राई अप एंड फॉल इज कॉल्ड ऑटम सीजन। देखिए ऐसा सीजन जिसमें कि पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और पत्ता सूखने लगता है उस सीजन में क्या होता है पत्ता झड़ने लगता है, उस सीजन को हम कहते हैं पतझड़ यानी ऑटम सीजन। उसको कहते थे बसंत ऋतु। अब क्या है पतझड़ ऋतु आ गया। इट इज द सीजन इन विच द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न्स, मतलब कि ऐसा सीजन होता है जिसमें कि लीव्स मतलब पेड़ पौधा के लीव्स क्या होता है पीला पड़ने लगता है और झड़ने लगता है, उस सीजन को हम कहते हैं ऑटम सीजन। यह सीजन जो है ना आपको समर के बाद और विंटर के पहले आता है, यानी कि जिसको रेनी सीजन भी कह सकते हैं कि ऐसा सीजन जो कि the seasons which is appear between the
summer and winter season is called autumn season. The days of spring and autumn seasons are very pleasant. अगर देखिए डे जो देखा जाए इसमें इस दोनों सीजन में बहुत ही प्लीजेंट यानी बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही सुंदर दिन होता है कि आपको प्लीजेंट यानी बहुत अच्छा महसूस होगा दिन को, यानी ना ही ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी रहेगा। उस सीजन में इसमें ऐसा ही होता है। इट इज़ द नाइदर हॉट नॉर कोल्ड इन दिस सीजन। ये सब सीजन क्या है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडी होगी। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट पे आ गया, मतलब कि आपको यहाँ पे चैप्टर हो गई खत्म। यह चैप्टर 2 लेक्चर में खत्म कर दिया गया। और कल जो है क्वेश्चन सॉल्विंग आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम खत्म किया। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बचा है वो sometimes after rains a bow of 7 colors called a rainbow appears in the sky। देखिए कुछ समय क्या होता है कि वर्षा होने के बाद 7 कलर का यानी क्या कहते हैं उसको इंद्रधनुष दिखने लगता है। वो 7 कलर का बना होता है, उसको हम कहते हैं रेनबो यानी इंद्रधनुष। उसको हम कहते हैं इंद्रधनुष अपीयर कब होता है, स्काई में जो देखते होंगे ऐसे करके आकाश जैसे ऐसे करके होता है। आकाश में जो है जैसे वर्षा के बाद ऐसा होता है, वो सब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। वो क्लास 10 में पढ़ेंगे, क्लास 1 में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए यहीं पर हम लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।